हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यूएसए ने अलाउ करा है कि जितने भी टूरिस्ट हैं, जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, जो पर्यटक हैं, वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इवन वाइल दे आर इन द यूएसए, दे आर विजिटिंग द यूएसए एज टूरिस्ट। क्या रीजन है, क्यों इतने बड़े मूव को उठाया गया, किस रीजन की वजह से ये कदम लिया? जो मास फायरिंग्स चल रही हैं अक्रॉस द वेरियस टेक कंपनीज इन यूएसए, वेदर इट इज गूगल, वेदर इट इज मेटा, कोई भी, या अगर हम बात करें कोई भी ऐसा फॉर्म जहां से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, क्या ये जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है या जो इमिग्रेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है? आइए आज की क्लास में डिटेल में जानते हैं। तो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यूएसए का जो सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है, वहां पे उन्होंने अनाउंस करा कि कोई भी इंडिविजुअल जो यूएसए में ट्रैवल कर रहा है बिजनेस टूरिस्ट वीजा पे, B1 या B2 वीजा पे, वो अप्लाई कर सकता है नए जॉब्स के लिए, इवन इंटरव्यूज के लिए अपियर कर सकता है। बट जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, जो भी उनका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका वीजा स्टेटस चेंज हो जाता है जब नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलने के बाद आप एक B1 या B2 वीजा पे नहीं रख सकते हो कि बिजनेस या टूरिस्ट वीजा पे आप वहां पे नौकरी नहीं कर सकते हो। देन यू विल हैव टू गेट योर वीजास कन्वर्टेड इनटू H1B और दी L1A वीजास। अब कौन से वीजाज हैं, क्या इसका मेजर रीजन था, आइए वो देखते हैं। न्यूज आई कहां से? यूएसए का जो सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है, USCIS, उन्होंने एक चीज पे फोकस करा कि क्या हुआ ड्यूरिंग दीज मास ले जो हो गए। जो नॉन माइग्रेंट वर्कर्स है ना, उनको बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं था जो उनको अवेलेबल है। और कई दफा उन्होंने ये चीज गलत अज्यूम कर ली कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा जिस दिन आप नौकरी से निकाले गए, विद इन 60 डेज अगर आपको नई नौकरी नहीं मिलती है। यूएसए ने ये चीज क्लैरिफाई करी कि अगर आपके पास B1 B2 वीजा है, अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आप एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर सकते हो, आप इंटरव्यू कर सकते हो, जो भी पोजीशंस परमिसिबल है B1 और B2 एक्टिविटीज के अंदर, उन कैटेगरीज में आप अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो एंड यू कैन इजीली अप्लाई फॉर अ जॉब ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, लेकिन जॉब मिलने के बाद आपको अपने वीजा का स्टेटस चेंज करवाना पड़ेगा और वो एम्प्लॉयर दोनों की ही जिम्मेदारी होगी। अब हुआ क्या कि कई दफा, अब भाई किसी की अगर एम्प्लॉयमेंट को ही टर्मिनेट कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत टेंस्ड होते हैं लोग एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट नो कि हम क्या करें, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो जो गैर अप्रवासी वर्कर्स होते हैं, जो नॉन माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, अगर उनके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया है वॉलंटरली या इनवॉलंटरली, कई बार ये आउट ऑफ द गिवन 4 एक्शंस को इनमें से कोई ना कोई एक्शन को लेते हैं। अगर उनको यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना पड़े, दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन जहां पे वो अपने नॉन इमिग्रेंट स्टेटस को चेंज करवा सकते हैं। एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहां पे वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस पे आ सकते हैं, या एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहां पे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स है उसको पेश कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट दे कैन आल्सो वर्क अपॉन कि भाई जो जो बेनिफिशरीज हैं किसी भी नॉन फ्रिवलेस पिटिशन के, वो अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। बट ये सब कुछ हो जाना चाहिए विद इन अ कोर्स ऑफ 60 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ द जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट किया गया है। अब इसी वजह से एक H1B वीजा न्यूज में था और प्रोमिनेंटली रहता भी है कि भाई है क्या ये वीजा, किस कैटेगरी में आता है और इसके अंदर किसको कवर किया जाता है, और B1 B2 वीजा से ये कैसे डिफरेंट है। तो B1 B2 वीजाज आपके बिजनेस या टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए ही होते हैं, जहां पे आप सिर्फ विजिट करने के लिए जा रहे हो उस देश में। H1B वीजा कैटेगरी जो है उन इंडिविजुअल्स को कवर करती है जो किसी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। इसमें आपके पास आ सकते हैं कोई भी कोऑपरेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करता है, फैशन मॉडल्स आ सकते हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल अक्लेम के हैं और जिनको रिकग्निशन मिला हुआ है। कौन कौन कवर होता है इस वीजा में या क्या चीजें कवर की जाती है? ये वीजा स्किल टेक वर्कर्स के लिए होता है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर हो गई, मीडिया हो गई, वो भी H1B वीजा को यूज करती हैं और उस पर अपना स्टैंप लगाती हैं। अब अगर हम H1B वीजा की बात करें, क्या H1B वीजा में भी चेंजेस आए हैं या जब से ये बना है तब से ऐसे ही चलते आ रहे हैं? नहीं, इसमें भी कई दफा चेंजेस आए हैं। तो यूएसए ने बोला था कि भाई H1B वीजास को हम सिर्फ जो सबसे स्किल्ड फॉरनर्स हैं, द मोस्ट स्किल्ड फॉरनर्स है, जो हाईएस्ट पेड बेनिफिशियरीज है, सिर्फ उनको इशू करा जाएगा।
2018 में इसको थोड़ा चेंज करा गया। जो यूएससीआईएस के एजुडिकेटर्स उन्होंने बोला कि वी हैव द राइट टू रिजेक्ट H1B वीजा जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते जब सबमिशन मांगा जाता है। अक्टूबर 2018 में ये बोला गया कि जितने भी H1B वीजा होल्डर्स हैं, अगर उनका वीजा कैंसिल हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 2018 के अक्टूबर में फिर यही चीज बोली गई कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस कौन से आते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि कोई ना कोई स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन होना चाहिए। वो पूरी लिस्ट निकाली गई उन सारे के सारे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस की। और 2019 जनवरी में यूएससीआईएस ने बोला कि पेटिशनर्स को एक लाइक दे विल हैव टू फाइल H1B कैप जो सब्जेक्ट पेटिशन होते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी रजिस्टर कर पाए यूएससीआईएस के साथ। तो अगर हम H1B वीजा या B1 B2 वीजा की बात करें, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन केस फॉर ऑल द पीपल हु वर वर्किंग इन द यूएसए, जिनका कोई जानने पहचानने वाला भी यूएसए में वर्क कर रहा था, एंड इफ दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, दे हैव लॉस्ट देयर, उनका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया किसी भी रीजन की वजह से, दे कैन इफ दे B1, वो अपने वीजा का स्टेटस चेंज करा के B1 B2 वीजा के बेसिस पर भी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी अंतकाल में अपने इंटरव्यूज भी दे सकते हैं। आज के क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much, everyone, and have a fantastic day.